हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल अनामिकास केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली जो एनसीईआरटी में गिवन है वो 4 टाइप्स का है: डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज रिडक्शन भी हो रहा है एट ए टाइम और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दैट मीन्स अ सिंगल स्पीसीज अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। लेट्स सी द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपको पता है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कितने हैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। ईच ऑफ यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लस O2, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है +1, सो +2 प्लस 2x। सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी हाउ मच -1। पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, बट वाटर में -2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 0। सो यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 चेंजेस क्या हो रहे हैं कि ऑक्सीजन -1 से -2 हो रहा है और फिर -1 से 0 भी हो रहा है। दैट मीन्स एट ए टाइम ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है इस केस में, और इधर जब वो O2 को कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो एट ए टाइम यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करना, या फिर हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्लोरीन का वाटर के साथ एक्शन देखते हैं। जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स हाइपोक्लोरस एसिड अलॉन्ग विद HCl। तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, 0 बिफोर रिएक्शन, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। आफ्टर रिएक्शन क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, देखिए, हाइपोक्लोरस एसिड में हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना हो गया, +1। ये जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन सिखाया था उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करना है। HOCl4, HOCl3, HOCl, HOCl2, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन में कैसे निकालना है। तो हियर यू कैन सी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या हो रहा है, 0 to +1 इन फर्स्ट केस। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स क्लोरीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है क्लोरीन का, जहाँ पे 4 चेंज क्या हो रहा है, 0 to -1 रिडक्शन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज जो है वो बहुत ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस भी हो रहा है, तो उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। हेलोजन फैमिली के सारे ही, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट फ्लोरीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। या फिर क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन अगर करते हैं किस कंडीशन में करते हैं और कब नहीं करेंगे, तो देखिए, अब देख रहे हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में हो क्या रहा है, एक सिंगल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ही पहले लेते हैं। क्लोरीन -1 से अप टू +7 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अभी -1 स्टेट में है क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। देन फर्दर वो एक इलेक्ट्रॉन अगर देता है इट विल बिकम Cl+। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम रिमूव करते हैं ऐसे, तो हम Cl3+ फॉर्म होता है, देन Cl5+। सिमिलर प्रोसेस अगर रिपीट करते हैं देन Cl+7।
तो क्लोरीन में अगर हमको डिफरेंट क्लोरीन कंपाउंड्स दिए गए हैं, सपोज वी हैव गिवन 4 क्लोरीन कंपाउंड्स, HOCl, HOCl2, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, HOCl4. दिस 4 कंपाउंड्स आर गिवन. और आपको पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? HOCl4. बट वाई, क्यों नहीं करेगा, रीज़न क्या है ये देखते हैं. देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर एट अ टाइम बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है. अगर हम क्लोरीन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें तो क्लोरीन अगर अपने Cl-1 फॉर्म में है, क्लोराइड फॉर्म में है या Cl+7 फॉर्म में है, इन दोनों स्टेजेस में, इन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर के कंडीशन में क्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है, एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन देना भी है लेना भी है. बट अगर क्लोरीन Cl- है, क्लोराइड आयन होके है, तो वो फर्दर इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता ना, Cl-2, Cl-3 ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं ये लोग और उनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 ही है. फर्दर वो डिक्रीज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे. ठीक है. सिमिलरली क्लोरीन अगर अपने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अपने यूटिलाइज कर चुका है, फर्दर उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो फर्दर इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करे. तो इन दोनों कंडीशंस में अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आप देखते हैं कि क्लोरीन या तो -1 स्टेट में है या फिर +7 स्टेट में है, इन दैट केस क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कर सकता. सिमिलरली फ्लोरीन की का केस भी वही है. फ्लोरीन क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करता? बिकॉज जैसे कि ये वाला रिएक्शन है F2 प्लस वाटर gives HOF प्लस HF. ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. रीज़न क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या हो जा रहा है, +1, विच इज़ नॉट पॉसिबल. दिस कंपाउंड डजंट एग्जिस्ट. फ्लोरीन कैन नॉट exhibit positive oxidation state. क्योंकि रीज़न क्या है, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट. बंदा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर ही नहीं कर सकता. इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. दैट्स इट. अब चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप की तरफ, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है हाइड्रोजन फैमिली के अलावा नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स भी करते हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे. सिमिलरली ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स जो हैं, ऑक्सीजन भी कर सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था. उस तरह से सल्फर, ये सारे जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जहाँ पे जो कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर पा रहे हैं और डिक्रीज भी कर पा रहे हैं, उनके लिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करना आसान है. ठीक, तो इजीली डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं इन अंडर सर्टेन कंडीशंस. नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट redox reaction. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सपोज वी हैव अ कंपाउंड AB और एक अंदर कंपाउंड है एलिमेंट X. अगर रिएक्शन के बाद हमको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, या फिर सपोज दिस इज XY और हमको रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मिल रहा है AX प्लस BY, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. या फिर अगर इजीली समझना है तो सपोज सिर्फ x है और इजीली हम समझ सकते हैं इसको, AB प्लस एक्स गिव्स AX प्लस B. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस B को x ने डिस्प्लेस कर दिया. x B को उसकी जगह से हटा दे रहा है और खुद उसकी जगह ले रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब यही होता है कि किसी की जगह ले लेना, किसी की जगह बैठ जाना. ठीक है.
लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। पहले नॉन मेटल्स का एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज फ्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन किया था, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर वही रिएक्शन हम फ्लोरीन के साथ करते हैं तो रिएक्शन विल बी डिफरेंट। हमको मिलेगा 4HF प्लस। फ्लोरीन क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाता है, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करता। लेकिन सेम रिएक्शन में आप अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लेते हैं तो वो क्या करता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन फ्लोरीन ऐसा नहीं करता। फ्लोरीन क्या करता है? वो सीधा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देता है, तो वाटर में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, आपको पता है। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, तो वो ऑक्सीजन को निकाल फेंकेगा कंपाउंड में से और खुद उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी देख लेते हैं कैसे। 0 -2 +1 and after reaction this is +1 and -1 0. so fluorine का क्या हो रहा है? 0 to -1, that means reduction, and oxygen -2 to 0, oxidation. और यहाँ फ्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, which is oxidizing the oxide ion present in water, and water obviously reducing agent हो जाएगा। लेट्स सम अदर एग्जांपल्स। ये तो हो गया नॉन मेटल का केस जहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है। मेटल का एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद जिंक गिव्स Cu plus Cu solvent plus ZnSO4. Similarly, zinc on reaction with hydrochloric acid forms ZnCl2 plus hydrogen. इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है लैब में हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम जिंक मेटल्स के साथ, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। Look at this reaction. यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ अगर हम जिंक को रिएक्ट करते हैं then we will get copper and zinc sulfate. तब ये रिएक्शन एक कलर चेंजिंग रिएक्शन है, आपको क्लियरली दिखेगा कि चेंजेस हो रहे हैं। जिंक कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, बट रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है प्रोडक्ट। हमको वाइट प्रोडक्ट, वाइट सॉल्यूशन फॉर्म होता है, सॉल्यूशन मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट। ऐसा इसलिए होता है कि कॉपर 2+ जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर में। तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंजेस हो रहा है देखिए। 2+ जिंक 0, हेयर कॉपर 0, जिंक 2+। तो कॉपर का क्या हो रहा है? 2+ स्टेट से 0 स्टेट को ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन। और उसे कौन रिड्यूस कर रहा है? जिंक, और वो खुद क्या हो जा रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर हम आयनिक फॉर्म में देखते हैं तो इस तरह से है Cu2 plus Zn gives Zn2 plus C। बट क्या इसको हम ऑपोजिट दूसरी तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद जिंक सॉल्ट टू गिव जिंक मेटल एंड कॉपर सॉल्ट। Is this reaction possible? No. ये रिएक्शन जो है पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री? अगर केमिकल टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करते हैं इसको क्या बोला जाएगा कि दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। तो ये जो फिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? कैसे आप बता सकते हैं कि कोई किसी के साथ रिएक्ट करेगा और कोई किसी के साथ नहीं करेगा, इस कंडीशन में करेगा और उस कंडीशन में नहीं करेगा? तो ये जो है
ऐसे नहीं बोल दे रहे हैं हम, इसको प्रॉपरली स्टडी किया गया है, एक गिवन डेटा है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन हो सकता है और वो रिएक्शन नहीं हो सकता। तो वो क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड, या फिर कौन सा कंपाउंड किससे इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सा जो है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन ले सकता है, ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है उसके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के ऊपर। तो रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस करके हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन हो सकता है और वो नहीं हो सकता। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है हर मेटल इलेक्ट्रोड के लिए, हर इलेक्ट्रोड के लिए डिफरेंट है, और फिर उसके ऊपर बेसिस करके एक टेबल बनाया जाता है जिसको हम पहले बोलते थे एक्टिविटी सीरीज, भी स्कूल में बोला करते थे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। बट एक्चुअली क्योंकि वहाँ पे स्कूल में तो रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट अब तो आप बड़े हो गए, आपको पता है ये सब चीज़ें। तो हम रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है वो देखते हैं, जिसके ऊपर बेसिस करके हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी या फिर कोई भी रिएक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है ये बताते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये वो सीरीज है जो कि डिटरमाइन करती है कि एक गिवन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आपको पता है तो आपके लिए ये सब बस चुटकियों में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है क्या, बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं या मेटल्स और नॉन मेटल्स है उनको अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और बेसिकली जो रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसको लिया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ के ऊपर, आइदर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं मेटल्स को। तो मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंट मेटल्स को अरेंज कर रही हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। टेंडेंसी, ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। ये जो टेंडेंसी है रिड्यूस होने की टेंडेंसी, दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हायर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। तो अभी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, जिसकी जितनी ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मतलब वो उतना जल्दी रिड्यूस होना चाहता है, मतलब कि वो उतना इजीली क्या कर सकता है, किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। हायर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, जितना रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। सपोज ए है और बी है, ठीक है, ए का रिडक्शन पोटेंशियल बी से ज़्यादा है, ए हैज़ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल देन बी। इसका मतलब क्या है कि ए की रिड्यूस होने की टेंडेंसी यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ठीक है, वो क्या है, बी से ज़्यादा है। गेन इन इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये तो आपको पता है। तो ए और बी अगर दोनों का हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ए जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेना चाहेगा, देन बी। तो हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हायर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, और हायर इज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज समथिंग, ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, ठीक है, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी या फिर रिड्यूस होने की टेंडेंसी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज हुए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी या फिर उतना बेटर ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होगी। दैट मीन्स
हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले जो एलिमेंट्स होंगे या फिर जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो क्या होंगे, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो एजेंट जो अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उतनी अच्छी तरह से वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। तो अब देखते हैं सीरीज क्या है। लेके बाबा सरदार का नाम, मांगे अली महान। लेके बाबा सरदार का नाम, मांगे अली महान, जान कर फेंको सीढ़ी नीचे प्यारे बच्चों। जान कर फेंको सीढ़ी नीचे प्यारे बच्चों। हेलो चॉक, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। हेलो चैप। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया गया। इसके अलावा और क्या है, आयोडीन, देन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, I2, Br2, Cl2, F2 नॉन मेटल्स में है इस सीरीज में। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, दिस हैज लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। इसको आप याद कर सकते हैं इस तरह से, लेके बाबा सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंको सीढ़ी नीचे प्यारे बच्चों, पीवी प्लेट, हेलो चॉक, कॉपर, मर्करी, Ag, Au, Pt, then I2, Br2, Cl2, F2. This is the electrochemical series. तो यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो डाउन द ग्रुप, ये सीरीज पूरी लंबी सीरीज है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज करने वाली है। तो ये जो लिथियम है, दिस हैज द लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, एंड फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन के केस में क्या है, इट हैज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मतलब हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इट हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड और हाईएस्ट टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज समथिंग। तो अगर फ्लोरीन को हम किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, पूरे टेबल में किसी के साथ भी रिएक्ट करो, वो क्या करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ठीक है। बट लिथियम के साथ कोई भी रिएक्ट कर सकता है और लिथियम में से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो लिथियम हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। वो लिथियम जो लिथियम प्लस होना चाहता है बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो होगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो देना चाहता है, ठीक है। तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन देके क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। दैट्स व्हाई लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बट ये जो फ्लोरीन है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल टेबल में सबसे हाईएस्ट है। दैट मीन्स ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेके, इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो किसी से भी, पूरे टेबल में से किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो इट इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस वजह से मैं, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं जो आप आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और मैं जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन डिटेल पढ़ाऊंगी तो उसमें भी फिर हम ये डिस्कस करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। बहुत तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं।
कि बताइए इसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, और सपोज आपको दो कंपाउंड्स दे देते हैं, सपोज SnCl2 एंड FeCl2, और वो पूछेगा कि बताइए क्या हम इन दोनों को साथ में रख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे क्या ये दोनों मेटल्स कंपाउंड साथ में रह सकते हैं, क्या इस वेसल में हम ये कंपाउंड रख सकते हैं। सपोज अगर पूछता है कि क्या कॉपर वेसल में हम जिंक वेसल में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं, ये क्वेश्चन इसमें से आता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि क्या जिंक के चम्मच से, जिंक के स्पून से हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टेयर कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या कर देता है, उसको Zn2 प्लस ZnSO4 प्लस C डिस्प्लेस कर देता है। तो अगर आप जिंक, तो ये रिएक्शन जो है जिंक के सरफेस में कॉपर सल्फेट को रखेंगे, जिंक मेटल में अगर कॉपर सल्फेट को रखते हैं तो यहाँ जिंक सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर के सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो वो क्या होगा धीरे धीरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो हम लोग बोलते हैं ना कि बर्तन खा, ये मतलब ये कंपाउंड बर्तन को खा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों में अगर हम नमक किसी में रख देते हैं, एल्यूमिनियम में, या फिर सपोज आयरन के किसी सरफेस के ऊपर नमक गिर जाता है तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है ड्यू टू द रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप जिंक को कॉपर सल्फेट जिंक वेसल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखते तो ये रिएक्शन होगा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज फिजिबल। तो धीरे धीरे हमारा वेसल में से ही, कंटेनर में से Zn2 प्लस निकलना शुरू हो जाएगा, वो कंटेनर खराब हो जाएगा। उस तरह से आप स्पून से भी स्टेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट स्पून विल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और उसको खराब कर देगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि तो बेसिकली वो जो है फिजिबिलिटी के ऊपर रिएक्ट करता है, डिपेंड करता है। तो ये वाला भी SnCl2 एंड FeCl2, ये दोनों का इलेक्ट्रो पोटेंशियल आसपास सेम है और ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है कि ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। सो यहाँ पे हम वी कैन कीप दिस टू कंपाउंड्स टुगेदर। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसके बाद दो छोटे छोटे टाइप्स हैं, एक कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिडक्शन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। अच्छा हाँ, बीच में मैंने एक रिएक्शन दिया हुआ था डिस्प्रोपोर्शनेशन में, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, वो मैंने बता देती हूँ, छूट गया। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन क्या है, क्लोरीन अभी वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें क्लोरीन Cl2 फॉर्म में क्लोरीन को डिसोसिएट होकर देता है। दैट क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव HOCl प्लस HCl। ठीक है, ये जो HOCl है फर्दर डिकम्पोज हो जाता है होके, वो एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ है, क्या बोलते हैं, न्यूली बॉर्न। और जो इस तरह के नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। वो एक स्टेप में फॉर्म होते हैं, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाते हैं। लाइक इंटरमीडिएट जैसे ऑक्सीजन, मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जैसे इंटरमीडिएट होता है ना, ये भी वैसा ही होता है। कभी भी रिएक्शन में हम उसको फ्री नहीं पाएंगे नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो पैदा ही होते हैं रिएक्शन करने के लिए। तो एक स्टेप में फॉर्म होंगे, दूसरे स्टेप में रिएक्शन होकर वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसका काम क्या है, वो किसी भी कलरिंग मैटर को, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किस तरह से एक्ट करता है, काम करता है। हमको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन क्या है। किसी भी जगह देखो, आपके अगर कलरफुल कपड़ों में भी पड़ जाए ना, तो वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है। तो उसका रीज़न यही है कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है ब्लीचिंग पाउडर, दैट रिएक्ट्स विद एनी कलरिंग मैटर और उसको वो कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देता है, कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच कर पाता है। हेयर ब्लीच करते हैं, कलरलेस हो जाता है, गोल्डन गोल्डन दिखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले थे, combination and decomposition reaction, combination reduction reaction and decomposition reduction reaction, decomposition। तो देखिए, अब आपके लिए कुछ भी नहीं है, दरिया में डूब के आ गए, ये तो नदी नाला ही। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है,
कॉम्बिनेशन आपको पता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सडन स्पीसीज कंबाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है. सपोज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3 N2. ठीक है, तो यहाँ पे 4 चेन देख रहे हैं. क्यों? ये रिडॉक्स रिएक्शन है. याद रखने के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं. ठीक है, जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है उन्हीं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम इस कैटेगरी में देखेंगे, कंसिडर करेंगे. Mg2 प्लस नाइट्रोजन 3 माइनस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है. ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस देख लें, 0 to +2 ऑक्सीडेशन एंड 0 to -3 दिस इज रिडक्शन. तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन देख लें आप जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, ओके, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये सारा इस कैटेगरी में आ जाएगा, कॉम्बिनेशन रिडक्शन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन में वैसे क्या, इसी रिएक्शन को उल्टा भी ले लें तो वो डिकम्पोजिशन हो जाता है. Mg3 N2 gives Mg plus N. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है. इस तरह से सपोज HCl 2HCl gives H2 plus Cl2 Cl2. तो कोई भी रिएक्शन जहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है एक सर्टेन कंपाउंड का, दिस इज वो इस कैटेगरी में आ जाएगा. +1 -1 0 0. तो -1 to 0 ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. ठीक है, एंड +1 to 0 रिडक्शन हो रखा है. सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. पढ़ें और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर आपके कोई भी डाउट है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें.